नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए टॉरस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मंथली पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 13 अप्रैल से आपके 12th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 23 अप्रैल से आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर ये 2 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रेट्रो हो जाएंगे और उसके बाद में ये 9 अप्रैल से आपके 11th हाउस में मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 24 अप्रैल के बाद ये आपके 12th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह, जो कि आपके असेंडिंग लॉर्ड भी हैं, ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 24 अप्रैल तक एक्सोल्टेड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह के ऊपर 22 अप्रैल 2024 तक मंगल ग्रह की एस्पेक्ट रहने वाली रहेगी। इसके साथ साथ शनि ग्रह का स्क्वायर इफेक्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए, ये जो समय अवधि रहेगी अभी क्या रिजल्ट बताती है वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए। 24 अप्रैल 2024 तक का समय धन संचय करने के लिए, किसी प्रकार से धन का निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करें, व्हीकल में निवेश करें, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या बैंक के अंदर डिपॉजिट करना लाभदायी रहेगा, कर लिया जाए। समय काफ़ी फेवरेबल है। मित्रों से कोई एडवाइस लेना है, लाभ लेना है, एडवांटेज प्राप्त करना है, कर लिया जाए। समय बहुत अच्छा है। उनकी भरपूर हेल्प और सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों के अंदर, मित्र मंडली के अंदर इस समय में आप टॉप पर होंगे। सबसे नंबर 1 पर आपका ही नाम लिया जाएगा। ऐसा नेम फेम आपको यहाँ मिलने वाला दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों से भी आप किसी प्रकार से कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, समय काफ़ी फेवरेबल है। उनसे बिल्कुल हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आप हेल्प मांग कर देखें, आप अवश्य हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, इस समय अवधि में हार्डवर्क करने की एक टेंडेंसी बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क की आवश्यकता रहेगी। बिना हार्डवर्क के कोई चीज़ समय में प्राप्त नहीं होगी। मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला रहेगा। परंतु यहाँ पर विशेष चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ों के अंदर मन थोड़ा भ्रमित रह सकता है या कन्फ्यूज़न वाली स्टेज हो सकती है। संतान से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर मन के अंदर एक दुविधा जैसी स्थिति इस समय मिलती हुई दिखाई देती है। उसके निवारण के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन या किसी मेंटर या गाइड से कंसल्टेशन लेकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ दिखाई नहीं देती। परंतु अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपके संबंध हैं, आपके कुछ रिलेटिव फॉरेन रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए समय भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसके लिए आपको समय मिलेगा 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक का समय। ये समय आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से जोड़ेगा। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी प्रकार से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, दंड, बंधन, कारागार इत्यादि रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उनके लिए ध्यान रखा जाए। उन चीज़ों में आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी। इन चीज़ों के ऊपर आपका धन भी खर्च हो सकता है, तो ये छोटी सी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज 25 अप्रैल से पहले का समय तो आपकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त रहने वाली है। आप हर एक कार्य को बड़े तन मन धन से करेंगे और आनंद का भरपूर सुख इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देता है।
आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर जब आप ये देखें 22 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह की एस्पेक्ट आ जाएगी। तो देखिए 22 अप्रैल के बाद एक तो अपनी वाणी को थोड़ा सा सौम्य रखने का प्रयास किया जाए। दूसरा, कोई भी लेटर आप रिटन में देते हैं, कोई कमीशन बेसिस कार्य करते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, उनमें 22 अप्रैल 2024 के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कोई भी कार्य करें उसमें थोड़ा सा पढ़कर समझकर पढ़कर लिख करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। परिवार में सदस्यों के साथ वार्तालाप करते समय अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो महीना बहुत आनंददायी रहेगा। खाने पीने की चीज़ों का बताता हूँ। खाने पीने में इस समय में आप देखिए 8 अप्रैल 2024 तक जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार से ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा फूडी आप इस समय में ना होने का प्रयास करें, क्योंकि ये हेल्थ को ख़राब करेगा। उसके बाद का समय काफ़ी बेहतर है, उस समय में आप सभी प्रकार के भोजन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलने के योग भी बनते हैं, तो समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। धन का आवागमन भी होगा। आप देखेंगे 8 अप्रैल 2024 तक तो आपका धन अस्त व्यस्त रहेगा, आता जाता रहेगा, परेशानी होगा। परंतु 8 अप्रैल 2024 के बाद अगर आप कहीं धन निवेश करना चाहते हैं, धन की प्राप्ति लेना चाहते हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई देगी। समय अच्छा रहेगा उसके बाद। अब बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर आप देखेंगे, थर्ड हाउस के ऊपर 7, 8, 9 और थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो उन कार्यों के अंदर सोच समझ करके, विचार करके आगे बढ़ने से लाभ होगा। कोई भी बात मन में आती है कि इस प्लानिंग ऑफ द वे से मैं ज़्यादा व्यापार कर पाऊंगा, ज़्यादा धन प्राप्त कर पाऊंगा, तो उसमें एक नहीं कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि संभावना कुछ ऐसी बनेगी कि बिना सोचे कार्य करना हानिकारक हो सकता है। और देखिए बिना सोचे अगर कोई कार्य करेंगे या आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कार्य करेंगे तो दिक्कत होगी, उसके लिए ध्यान रखें। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय मिलता दिखाई देगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, उनसे लाभ और एडवाइस भी मिलती हुई दिखाई देती है। समय इस समय में फेवरेबल रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं उनके साथ करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एंजॉयमेंट भरा टूर ट्रैवल ट्रिप का सुख यहाँ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और फोर्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह, मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए घर के अंदर धार्मिक आयोजन होना, पूजा पाठ होना, सरकारी कार्यों के अंदर ये आपको धन निवेश करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सरकार से कुछ धन प्राप्ति के योग आपको 12 अप्रैल 2024 तक मिलते दिखाई देंगे। किसी घर की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या कोई आपका टैक्स इत्यादि ड्यू है, तो उसे आप 12 अप्रैल 2024 के बाद गवर्नमेंट के लिए कुछ खर्चे हैं उन्हें पे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो विशेष तौर से ध्यान रखें, 12 अप्रैल 2024 के बाद से लेकर के 13 मई 2024 तक कोई भी अगर आप व्हीकल ड्राइव करें तो सारे जो भी रूल रेगुलेशन है ट्रैफिक के वो फॉलो कीजिएगा। सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें साथ लेकर के चलिएगा, लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें आप नहीं फॉलो करते तो आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से चालान इत्यादि के ऊपर भी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और इस समय अवधि में देखें 12 अप्रैल 2024 तक अपनी माता तुल्य स्त्रियों से भी कुछ लाभ और एडवाइस आपको मिलती हुई दिखाई देती है। परंतु अगर आपकी माताजी की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो वहाँ पर 13 अप्रैल के बाद उनके लिए कुछ धन, उनकी हेल्थ के लिए कुछ धन, या तो उन्हें आप घुमाने के लिए कहीं तीर्थ स्थान पर लेके जाएं उसके लिए खर्च हो सकता है, या अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो मेडिकल मेडिसिन पर थोड़ा सा धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। उसके लिए आप ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह और 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह भी आ जाएंगे, मंगल भी आ जाएंगे। इन सब ग्रहों का एस्पेक्ट होना क्या बताता है? देखिए जो स्टूडेंट हैं, कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, इस समय में भ्रमित होना एजुकेशन के क्षेत्र में दिखाई देता है। कुछ मिसगाइड हो सकते हैं कुछ मित्रों की वजह से
कि मित्र किसी सब्जेक्ट को ले रहे हैं, मैं भी वही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, वो गलत रहेगा। आने वाले समय में वही एजुकेशन फिर आपके काम नहीं आएगी। इसके साथ साथ संतान को कंसीव अगर कराना चाहते हैं तो डॉक्टर से एडवाइस ले करके, किसी अच्छे स्टूडेंट को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके, कुछ रेमेडी इत्यादि उपाय इत्यादि करके कंसीव कराएंगे तो कंसीव हो जाएगी, एक अच्छी संतान का सुख भी मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि संतान इस समय में 12 अप्रैल 2000, अगर आपके पहले से संतान है तो आप देखेंगे 12 अप्रैल 2024 तक आपकी संतान थोड़ी ईगोइस्टिक रहेगी, तो उसकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, बच्चे को समझाने का प्रयास कीजिएगा ताकि वह सही डिसीजन ले पाए, सही तरीके से सोच पाए, अपने ट्रैक को सही प्रकार से फॉलो कर पाए, जिस पर चल करके वह सफलता प्राप्त करेगा। चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये 11th हाउस में एक्सॉल्टेड है और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह की एस्पेक्ट होना और 7, 8, 9 और नहीं, बस इतना ही है, इतनी ही एस्पेक्ट रहने वाली है। देखिए हाँ, देखिए अगर आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए 24 अप्रैल 2024 तक का समय तो काफ़ी फेवरेबल है। उनसे एडवाइस मिल जाएगी, लाभ भी मिल जाएगा, परंतु 24 तारीख के बाद आपके मैटरनल अंकल आंटी की हेल्थ किसी प्रकार से अगर ख़राब है तो उनकी हेल्थ के लिए कुछ धन आपका खर्च हो सकता है। एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है, इस समय में बचकर रहा जाए। आपका कुछ धन कुछ आध्यात्मिक चीज़ों के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। ओकुल्ट साइंस के लिए, तंत्र मंत्र के ऊपर आप कुछ धन खर्च करके अपने शत्रुओं का पराभव करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति यहाँ आपको होती हुई दिखाई देती है, और अगर आपने किससे ऋण लिया था उसे आप पे करना चाहते हैं तो इस समय अवधि में पे भी कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देगी। परंतु 24 अप्रैल 2024 के बाद विशेष तौर से आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं केयरफुल होकर के ड्राइव कीजिएगा, व्हीकल से बचकर चलिए। अगर आप मान लीजिए पैदल भी चल रहे हैं तो रोड पर थोड़ा केयरफुल होकर चलिएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय अवधि में आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि आपके साथ मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, या ये कहें कि वो थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट दिखाने का प्रयास करेगा कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। तो आप उसकी बात को मानने का प्रयास कीजिए कि हाँ आपको सब आता है, हमें सब पता है, आपको कितना आता है। इस चीज़ को ध्यान रख के चलें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखेंगे अगर आपका अगर कोई कार्य व्यवसाय है उसके अंदर अपने स्पाउस से भी एडवाइस ले लीजिएगा। मानना ना मानना तो आपके ऊपर बात है, आप एडवाइस ले लीजिए ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए, हाँ मेरा स्पाउस मेरे से पूछ करके कार्य करता है, देखिए कितना अच्छा डिसीजन लिया गया है, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर कोई पार्टनर आपके हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, तो बिजनेस पार्टनर इस समय में आपके साथ चालाकी करने की कोशिश करेगा, तो उसकी एडवाइस ले करके उसे अपने तरीके से आप मेडिटेट करके तब उसे अप्लाई कीजिएगा, तब लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज अगर आप आंख बंद करके अपने पार्टनर की एडवाइस पर कार्य करेंगे तो वो आगे जा करके आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने वाली या गड्ढे में गिराने वाला काम कर देगा, तो उससे बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और 8th हाउस के लॉर्ड का 12th हाउस में होना। देखिए इस समय में 1, 2, 3, 4 ये समय अवधि जो रहेगी, इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से लाभ प्राप्ति के योग भी बनते हैं, परंतु कुछ धन उनके लिए आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। मेडिकल मेडिसिन के लिए आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, किसान भाई हैं, तो कुछ धन प्राप्ति भी होगी, फसल से हो सकता है कुछ धन प्राप्त हुआ, उस धन को आप अपने खेत में निवेश करें, या अगर साइंटिस्ट है तो अपनी रिसर्च पर, और अगर PhD कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च पर इन्वेस्ट करें ताकि उसका बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाए। आने वाले समय में रिजल्ट बेहतर प्राप्त होंगे ही होंगे। अभी समय जो चल रहा है थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल आपका मांग रहा है, रिजल्ट आएंगे। अभी चीज़ों की तैयारी, आने वाले समय की तैयारी आज से आप करनी शुरू कर दें कि रिजल्ट आपके आने वाले हैं, तो किस तरीके से आप उसे सेलिब्रेट करेंगे, या किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट सर्विस जो भी आपका कार्य है, रिसर्च आपने किया है, उसे किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, उसका भी थोड़ा सा प्लान बना लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा धन आपका खर्च होगा, परंतु लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में फ़ौरन जाना अगर आप चाहते हैं तो फ़ौरन जा सकते हैं, परंतु पहले ये निश्चित कर लिया जाए किसी एस्ट्रोलॉजर से पता करके कि किस कंट्री में या किस सिटी में जाने से आपको लाभ होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो बता सकती है कि आपका भाग्य उदय किस देश में, किस शहर में, किस गली में, किस मोहल्ले में होगा। अदरवाइज व्यक्ति बिना एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन के भी चला जाता है, कभी उसका भाग्य साथ दे जाता है, कभी नहीं देता, फिर परेशान हो करके वो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। तो इन चीज़ों का पहले से ही आप अगर विश्लेषण करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपका धन, आपका समय और आपका मेहनत, आपका प्रयास व्यर्थ ना जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप बिजनेस करते हैं, तो आप खुद इस चीज़ को पहले जज कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो इसके लिए एक तरीका और बताता हूँ। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं या आपके क्लाइंट कस्टमर हैं, तो आप देखें कि किस शहर से, किस सिटी से, किस कंट्री से आपके पास ज़्यादा क्लाइंट कस्टमर आ रहे हैं। फिर कोशिश की जा सकती है कि उसी कंट्री, उसी सिटी में जाने से आपको लाभ प्राप्ति हो जाए। तो इस चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे। इस समय में आप अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो हेल्प भी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। उनकी हेल्प सपोर्ट आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती दिखाई देती है। इस समय में आपको धार्मिक कार्य करना, हार्डवर्क करना, यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर 10th हाउस में मंगल ग्रह भी है। मंगल ग्रह जो आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और देखिए जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हार्डवर्क की आवश्यकता रहेगी। कोई भी कार्य करते हैं, कार्य व्यवसाय के लिए हार्डवर्क इस समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और इसमें एक विशेष चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 22 अप्रैल 2024 तक का समय। कार्य व्यवसाय पे जो भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं उन्हें किसी प्रकार से भी डांटने धमकाने का कार्य न करें। प्यार से उनसे कार्य निकलवाने का प्रयास कीजिए। किसी को भी प्रेशर में लेके कार्य करने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रेशर में लेके कार्य करेंगे तो अभी तो आप कार्य निकाल लेंगे, 22 अप्रैल 2024 के बाद जब उनका समय आएगा तो वे कार्य नहीं करेंगे, जब वो समय आपको उनसे लाभ लेने का होगा। तो इसलिए अपने स्टाफ से, अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे बड़े प्यार से आप कार्य निकलवाइए। अपने कार्य को बहुत प्यार से आप निकलवा सकते हैं। निकालने की कला आपसे आती है। आप किस तरीके से बातचीत करके, उनके फेवर में बात कर करके या उनका फ़ायदा उन्हें दिखा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को आप पॉलिसी को अपना कर चलेंगे, लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री में कोई नया मशीनरी लाना चाहते हैं या अपनी फैक्ट्री का, ऑफिस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो 22 अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए एक्सपेंशन करने के लिए, नया स्टाफ हायर करने के लिए उत्तम रहेगा। आने वाले समय में उनसे आपको फिर लाभ की प्राप्ति होगी, उन चीज़ों का सुख भी आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। आगे बात करें, अच्छा एक जॉब वालों के लिए एक बात बताता हूँ। जो जॉब करते हैं इस समय में देखेंगे कि उनका जो बॉस है वो खुद से काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है। देखेंगे, आप देखना, छुप के देखना, बॉस भी दिन रात अपने व्यापार व्यवसाय को उन्नति कराने के लिए काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं। और जब व्यक्ति हार्डवर्क ज़्यादा करता है, नींद कम लेता है, भाग दौड़ ज़्यादा करता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जेटिक होने की वजह से क्रोध आ जाता है। तो 22 अप्रैल तक अपने बॉस से भी वार्तालाप करते समय जितनी आवश्यक है या जो टेक्निकल बातें हैं वही करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में राहु, शुक्र, सूर्य का गोचर, इसके साथ साथ मंगल ग्रह भी आ जाएंगे, बुध ग्रह आ जाएंगे, सूर्य और शुक्र आगे चले जाएंगे। देखिए 24 अप्रैल 2024 तक का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनका साथ आपको आनंद प्रदान कराने वाला रहेगा। उनके साथ आपको पार्टी इत्यादि में जाना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना, एंजॉय करना, सब प्रकार से मित्रों मंडली का सुख इस समय भरपूर मात्रा में मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके जो मित्र हैं वे भी काफ़ी अच्छी चीज़ों में उन्नति प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। धन का आवागमन पर्याप्त मात्रा में उनके पास होगा। अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, वो देखना जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 22 अप्रैल 24 अप्रैल 2024 तक का समय बहुत उत्तम रहेगा। 24 अप्रैल 2024 के बाद का समय जो रहेगा, इस समय में आपका कुछ धन
फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए या वाहन इत्यादि खरीदने के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए धन खर्च होगा। अगर आप टिकट इत्यादि बुक करना चाहते हैं तो अभी से प्रयास शुरू कर दें। आपको ये 18 अप्रैल 2024 तक का समय है फ़ॉरेन लैंड पर जाने के लिए। फ़ॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ संबंध स्थापित करने, उनसे लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस में बुध ग्रह का गोचर जो कि रेट्रो होकर के वापस 11th में आएंगे, और 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना। देखिए 12th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति आए हैं, पिछले समय में जो आपके खर्चे हो रहे थे, बिना बात के एक्सपेंसिव हो रहे थे, उन्हें तो उन्होंने कंट्रोल किया है, ये तो आप मानेंगे। परंतु कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अगर आप कर रहे थे, उनसे अभी तक लाभ नहीं हो पा रहा था, मान लीजिए वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई किया था, नहीं हो पा रहा था, तो 9 अप्रैल 2024 के बाद उसके अंदर थोड़ी सी गति आएगी। तेज़ी से नहीं होगा, 24 अप्रैल 2024 के बाद अधिक गति आएगी, परंतु लाभ आपके फेवर में मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, या आपका टूर ट्रैवल का बिजनेस है, आपका बुकिंग इत्यादि जैसे होती है टूर ट्रैवल में, या आपका ट्रांसपोर्टेशन का कोई कार्य है, आपके व्हीकल खुद लगा रखे हैं ट्रांसपोर्ट में, तो उन सब चीज़ों से आपको इस महीने लाभ मिलने वाला है। कोई नया व्हीकल भी इस समय में आप खरीद करके ला सकते हैं। समय अवधि रहेगी देखिए 22 अप्रैल तक, तो खरीद लीजिए अगर खरीदना चाहते हैं, तो उसके बाद तो फिर वो रनिंग में आ जाएगा, तो वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, अगर देखिए तो हो गया आपका व्हीकल इस समय परचेज करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उसमें लाभ प्राप्त होगा। परंतु अगर आपके किसी फ्रेंड की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है, या चाचा जी ताया जी इत्यादि से रिलेटेड किसी व्यक्ति की हेल्थ ख़राब है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ धन आपका 23 अप्रैल 2024 के बाद खर्च होता हुआ दिखाई देगा। उनसे मिलने जाना हो, उनके लिए कुछ धन खर्च हो, या आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हो, इस तरीके से कुछ धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तो अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 अप्रैल के विषय में। देखिए 1-2 अप्रैल का समय रहेगा, इस दिन आपका कुछ धन किसी व्यक्ति विशेष के लिए मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपका ये दिन मतलब एक्सपेंसिव रहने वाला है, कोई व्हीकल ही परचेज कर ले, टिकट फ़ॉरेन जाने के लिए बुक कर ले, इन सब चीज़ों में भी धन खर्च हो सकता है। इस दिन आप डोनेशन अवश्य कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ दान करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये महीने का भरपूर सुख और लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे। 3 और 4 अप्रैल का समय, 3-4 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मन काफ़ी प्रसन्न रहना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको ये प्रदान कराने वाला रहेगा। और अगर आपको राज्य शासन सरकार सत्ता रिलेटेड व्यक्तियों से कोई कार्य कराना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस समय में आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल का सुख भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, या उसकी प्लानिंग आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 5-6 अप्रैल का समय, 5 और 6 अप्रैल का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें जॉब प्राप्ति के अवसर इस समय मिलते दिखाई देंगे, जॉब की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री में मशीनरी लाना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा रहेगा, उसके लिए समय अच्छा है। इस समय में आप प्रयास कीजिएगा। मशीन अगर लाना चाहते हैं तो लाइएगा, आपको बिल्कुल 100% यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। नया एम्प्लॉय हायर करना है, इस समय में हायर करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जॉब ज्वाइन करते हैं, इस समय में जॉब ज्वाइन करना या जॉब के लिए इंटरव्यू देना, रिटन एग्जाम देना सार्थक सिद्ध होगा। 7-8 अप्रैल का समय, 7-8 अप्रैल का समय देखिए आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, धन के अंदर कुछ चेंजिंग आप करेंगे। हो सकता है आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप कुछ चेंज करें, कोई मैच्योर हो रही हो आपकी पॉलिसी, या कोई नई पॉलिसी के अंदर आप धन का संचय करें, ऐसा योग यहाँ मिलता दिखाई देगा। इसके बाद 9-10 अप्रैल का समय, 9 और 10 अप्रैल का समय, ये विशेष तौर से आपका धन किसी न किसी प्रकार से 9 और 10 अप्रैल का समय और 10 अप्रैल का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके डोनेशन इत्यादि कार्यों से जुड़ेगा। धन आपका ये किसी न किसी प्रकार से खर्चा कराता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है फ़ॉरेन जाने के लिए कोई टिकट इत्यादि आप ले लें, उन चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त हो, थोड़ा समय धन खर्च होगा फिर लाभ होगा, ऐसा योग यहाँ बनेगा। इसके बाद 11-12 अप्रैल का समय, 11-12 अप्रैल का समय आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, और इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं। एन्जॉयमेंट भरा दिन रहेगा। इस दिन हो सकता है कोई मूवी इत्यादि देखने का मन बन जाए, इन चीज़ों का सुख प्राप्त होता दिखता है।
या सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करके आप लाभ प्राप्त कर पाएँ। 13-14 अप्रैल का समय, 13-14 अप्रैल का समय आपको अगेन धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, पूरे परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सब चीज़ों का लाभ, सिंगिंग इत्यादि में इंटरेस्ट है तो उसके भी माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15, 16, 17 अप्रैल का समय, तो देखिए 15, 16, 17 अप्रैल का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से लाभ दिलाने वाला रहेगा। हो सकता है उनके साथ कोई गेट टुगेदर हो, उससे लाभ प्राप्त कर पाएँ। छोटी दूरी की कोई यात्रा करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्ति हो, ऐसा यहाँ पर समय मिलता दिखाई देता है। 18-19 अप्रैल का समय, 18-19 अप्रैल का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन घर के अंदर कुछ शुभता का आयोजन होना, कुछ मांगलिक कार्य होना, घर के परिवार के सदस्यों के अंदर बढ़ोतरी होना, माता तुल्य स्त्रियों से कुछ धन लाभ या अच्छे एडवाइस की प्राप्ति होना, व्हीकल का सुख होना, पूरे परिवार का एकत्रित होना, उनसे सुख की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। 20, 21, 22 अप्रैल का समय, 20, 21, 22 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय एक तो लव रिलेशन बनाने के लिए उत्तम रहेगा। 7, 8, 20, 21 अप्रैल का समय, जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं इस समय में प्रयास करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 20, 21 अप्रैल का समय जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड कोई एडवाइस लेनी है, कोई नया सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप आगे जाकर के अपने एजुकेशन से धन लाभ प्राप्त करेंगे या क्या अपना करियर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों में भी बेहतर रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। कोई क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है उसे यहाँ करने से लाभ प्राप्त होगा। 23-24 अप्रैल का समय, 23-24 अप्रैल का समय विशेष तौर से आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज इस समय में ना किया जाए। ये समय विशेष तौर से हेल्थ के अंदर एक बदलाव लाने वाला समय रहेगा। एनिमी इस समय में प्रेशर बनाने का प्रयास करे, ऐसा भी हो सकता है कि एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा करे, तो उन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। हेल्थ का विशेष तौर से इस समय में ध्यान रखा जाए। 25, 26, 27 अप्रैल का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा आनंद और सुख देने वाला रहेगा। अपने स्पाउस के साथ कोई छोटी दूरी की टूर ट्रैवल का सुख करके लाभ प्राप्त कर पाएँ, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना या कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं, उससे लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने बिजनेस में या व्यापार में आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे भी एडवाइस लेकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या उसके साथ खाने डिनर वगैरह लंच वगैरह करने का अवसर मिलता दिखाई देता है, लाभ प्राप्त होगा। उनके साथ बातचीत करने से अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। 28-29 अप्रैल का समय, 28-29 अप्रैल का समय ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आप देखेंगे कि आपके प्रत्येक कार्य में कोई ऑब्स्टेकल आएगा। रुकावटें इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं, डीमोटिवेट कर सकती हैं। इस समय में विशेष तौर से आपको अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति या कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है, परंतु रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। मेहनत का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं हो सकता, फिर कोई फल प्राप्त नहीं होगा। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD कर रहे हैं, किसान भाई हैं, इस समय में कार्य करने से रिजल्ट आएगा। हार्डवर्क थोड़ा रहेगा परंतु रिजल्ट अवश्य आ जाएगा। इसके बाद 30 अप्रैल का समय, 30 अप्रैल का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन फाइनेंस आपके पास होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताता है। मंथ एंड है, फाइनेंस थोड़ा सा भी हो तो फाइनेंस आपके पास बचेगा, सेविंग कराएगा। इसके साथ साथ ये समय आप अपने धन को लेकर के कोई यात्रा, यादगार यात्रा कर सकते हैं, कोई धार्मिक प्लेस पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने, अगर मैरिड है तो स्पाउस के परिवार वालों के साथ या उनके जो सिबलिंग्स हैं आपके स्पाउस के, उनके साथ कोई मीटिंग इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा समय मिलता दिखाई देता है। तो ये था वृषभ लगन के लिए मंत्र प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।